नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिग्विजय भारत। दोस्तों, आज विशेष तौर पे आप लोगों से मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से जीवन के उस रहस्य पे हम लोग बात करने वाले हैं आपसे और हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चों से, देश के युवाओं से मैं विशेष तौर पे बात करने वाला हूँ, जो कि आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जो कि हर कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जब जीवन की सफ़र करता है तो उसमें सबसे बड़ा बाधा अगर कोई होता है तो आपके अंदर की वो अवगुण, वो राक्षस, वो दानव होता है जो आपके रास्ते को, आपकी मंजिल को आप तक पहुंचने नहीं देता है। और उसमें सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा आपके अंदर का दानव है, वो है आपका गुस्सा, आपका क्रोध। इसी पे एक कहानी मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ। ये कहानी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देगी और इस शिक्षा के माध्यम से हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक सेठ थे और एक सेठ के कुछ घरेलू मैटर के कारण वो सेठ अपने मैनेजर पर बुरी तरह से गुस्सा करते हैं। और गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि मैनेजर उसे अपने दिल तक ले लेता है। और वो गुस्से की भड़ास वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, जबकि उसे अपने तक ही इसे रखना था। उस गुस्से का भड़ास, चूँकि इसका अंजाम कुछ और होने वाला था, जब मालिक इसको नहीं बर्दाश्त कर सके तो हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है कि वो शुरुआत हुई है, वो गुस्से का कहीं न कहीं खामियाज़ा बहुत बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर मैनेजर को जब वो डाँटे उन्होंने, तो मैनेजर फैक्ट्री में जाते-जाते अपने कर्मचारियों पे गुस्सा उतारा। कर्मचारियों पे गुस्सा उतारा, कर्मचारी भी अवाक रह गए कि आखिर हमारा दोष क्या है और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या है, जो इस तरह से हम यहाँ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे ये इस तरह से बिना मतलब के गुस्सा उतारे। कर्मचारी जो है वो गुस्से में थे। वो जब कंपनी से निकलते हुए वो वॉचमैन पर बरस पड़ा। वॉचमैन पर बरस पड़ा। वॉचमैन को अपना ईगो हर्ट हुआ। वो जो है कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कह दिया। बुरा भला यानी वो भी उस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका और उस गुस्से को ले जा कर के अपने घर में जब वो गया तो अपनी बीवी पे दे उतारा। बीवी पे उतारने के बाद क्या है, बीवी वो दिन भर के कामों में थके मांदी थी और उसे कुछ और लगा था कि हमारे पति आएंगे। जो चीज़ वो दिन भर उनको बताई थी कि ये चीज़ लाना है, वो चीज़ लाना है, और कुछ इनसे बातचीत होती, वो सब नहीं हो कर के वो डायरेक्ट बरस पड़े पत्नी पे। तो इससे वो झल्ला गई और झल्लाते हुए जा कर के अपने बच्चों को वो दो चाटा मार करके, और इस तरह से बच्चे भी उनके जो है वो गुस्सा हो गए कि आखिर क्या कारण है, माँ हम पर बिना मतलब का जब इन लोगों में आपस में झगड़ा होती है तो हमें ही क्यों मारते हैं। और फिर वो बाहर गेट से निकला, उसे कुछ दिमाग में समझ में नहीं आया। और फिर वो क्या किया, एक पत्थर उठा करके, वहाँ कुत्ता सोया हुआ था, कुत्ते 4-5 कुत्ते थे, जा करके कुत्ते के ऊपर वो पत्थर को फेंका, जिसमें से एक कुत्ते को वो पत्थर लग गया। अब वो कुत्ता, उसको पता नहीं चला, वो चौंक गया और चौंकने के बाद वहाँ से भागते हुए आगे जब भाग रहा, तो भागते भागते वो कुत्ता भी पूरी गुस्से में था। गुस्से में, हड़बड़ी में एक आदमी को उसने काट लिया। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें जिस आदमी को उसने काटा, ये वही सेठ था जो सेठ ने अपने मैनेजर को डांटा था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो किया हुआ होता है, हमारे कर्म वापस लौट के आते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छे करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। आप धन कमाएंगे, धन लोग बांट लेंगे, लेकिन आपके कर्म कोई नहीं बांटेंगे, वो आपके पास लौट करके दोबारा आप ही के पास आएगा। दोस्तों, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इस कहानी में आपने देखा कि हर कोई, यहाँ पर अगर एक कड़ी भी टूट जाता तो हो सकता है कहानी में बदलाव आ सकता था, लेकिन किसी ने भी अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं किया। मैं अपने प्यारे युवा साथियों से कहूँगा कि आप लोग गुस्सा पे कंट्रोल करना आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर वो गुस्सा पे कंट्रोल होता तो हो सकता है कि वो गुस्सा घर, वो एक मैनेजर तक ही अगर सीमित रह जाता तो न जाने वो मैनेजर उस दिन कितने कर्मचारियों को डांटा होगा।
और कितने कर्मचारियों से होते हुए वो कर्मचारी सिर्फ वॉचमैन को ही नहीं, अपने घर में भी जाकर के खोटी खड़ी अपने बीबी बच्चों को सुनाया होगा। और उस तरह से कितने बच्चों के साथ वो घटना हुआ होगा और कितने बच्चों ने वैसा कदम उठाया होगा, और इसका खामियाजा एक सेठ के ऊपर बीती, जो कि आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलता है, लेकिन इसका और भी ज़्यादा खामियाजा ज़रूर हुआ होगा। तो मैं दोस्तों कहना चाह रहा हूँ कि खास करके प्यारे बच्चों से कि आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता अगर आपको कहीं पीटते हैं या मारते हैं या डांटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कहानी में जिस तरह से बच्चों ने किया कि जा कर के उसने एक पत्थर उठा करके कुत्ते को मारा। देखिए, वो भी जानवर है, वो बोल नहीं सकते, कभी भी हमें कुत्ते पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। और सभी लोगों से कहूँगा कि अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा को रोकने का बस एक लंबा सांस लें और हो सके तो माफ़ कर दें अगला व्यक्ति को, सब वहीं से शांत हो जाएगा। नहीं, आप गुस्से में माफ़ नहीं कर सकेंगे तो कम से कम 1 से लेकर के 30 तक की गिनती करें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। नहीं, एक गिलास ठंडा पानी पी लें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप गुस्सा वो आग है जिसकी लपट में आपकी ही घर जल जाएगी। आपको ज़रूरत बाद में वो जला हुआ घर का राख देख करके आपको अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप उस गुस्से को कंट्रोल करें और अपने लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।